हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 क्लास 5 एमपी बोर्ड विषय भाषा भारती हिंदी के अंतर्गत पाठ 13 भारत रत्न भीमराव अंबेडकर नामक पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। हाँ तो बच्चों, आप बाबा अंबेडकर के बारे में तो जानते ही होंगे, है ना। तो जी डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो एक महान भारतीय विधिवेत्ता माने कानून के जानकार, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। तो इस पाठ में हम सीखेंगे संवेदनशीलता, कर्तव्यनिष्ठा, संघर्षशीलता, कर्मठता, समाज सेवा आदि गुणों का विकास। ठीक है, पर्यायवाची शब्द सीखेंगे, प्रत्यय प्रयोग सीखेंगे और विराम चिन्ह और अपठित समझ। पाठ को शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। तो बच्चों, परीक्षा में पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो हम लिख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। इनके पिता रामजी सकपाल सेना में सूबेदार थे तथा माँ भीमाबाई धार्मिक विचारों की महिला थीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन अनेक विशेषताओं और गुणों से परिपूर्ण था। परिपूर्ण का मतलब होता है अच्छी तरह से भरा हुआ, है ना, या फिर पूर्ण रूप से तृप्त। उनके व्यक्तित्व में सरलता, साहस, संघर्ष, समर्पण और संवेदनशीलता का अद्भुत सम्मिश्रण था। तो उनके व्यक्तित्व में क्या क्या? सरलता, साहस, संघर्ष और समर्पण और संवेदनशीलता का अद्भुत सम्मिश्रण था। इन गुणों के कारण उन्हें महापुरुष भी कहा गया है। अब प्रश्न आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण थे? तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व में सरलता, साहस, संघर्ष, समर्पण और संवेदनशीलता का अद्भुत सम्मिश्रण था। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन धार्मिक संस्कारों से युक्त पारिवारिक वातावरण में बीता। उनका परिवार कबीरपंथी था। तो उनका परिवार कैसा था? कबीरपंथी, है ना। परिवार में नित्य भजन पूजन होता था। नित्य का मतलब होता है रोज, है ना। परिवार में रोज भजन पूजन होता था, हमेशा भजन पूजन होता था। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन में खेलना और समुद्र में स्नान करना बहुत अच्छा लगता था। हंसी मजाक करने का डॉक्टर अंबेडकर को बचपन में खेलना और समुद्र में स्नान करना बहुत अच्छा लगता था। तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे उनको क्या अच्छा लगता था? बचपन में खेलना और समुद्र में स्नान करना बहुत अच्छा लगता था। हंसी मजाक करने का उनका स्वभाव था। उनका स्वभाव कैसा था? हंसी मजाक करने का। स्वयं हंसना और दूसरों को हंसाना उनका प्रतिदिन का काम था, माने हर रोज का काम था। उनकी लिखावट बहुत अच्छी थी। वे अपने निवास और कार्यालय को आकर्षक रूप से सजाकर रखते थे, माने बहुत अच्छी खूबसूरती से सजाकर रखते थे तथा उसकी साज सज्जा को बदलते रहते थे जिससे उसमें नयापन लगे। डॉक्टर अंबेडकर को ज्योतिष शास्त्र और हस्तरेखाओं का अच्छा ज्ञान था, पर वे ज्योतिष पर कभी निर्भर नहीं रहे। वे मानते थे कि प्रयत्न और परिश्रम माने मेहनत का कोई पर्याय नहीं, है ना। तो वो ये मानते थे कि हर कुछ कार्य जो है वो मेहनत से सिद्ध किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त की और मद्यपान और धूम्रपान नहीं किया, माने कभी कोई भी नशीली चीजों का सेवन नहीं किया। वे सात्विक विचार और शुद्ध आचरण करने वाले व्यक्ति थे।
तो सात्विक का मतलब होता है शुद्ध, है ना, और पवित्र और सद्गुणी, है ना, मतलब अच्छे गुण वाला। उन्होंने सदैव दूसरों की भावनाओं और आस्थाओं का सम्मान किया। उनकी पत्नी रमाबाई स्वभाव से दृढ़ निश्चयी और स्वाभिमानी थी। तो उनकी जो पत्नी थी कैसी थी? दृढ़ निश्चयी, है ना, और स्वाभिमानी। स्वाभिमानी क्या होता है? अपनी प्रतिष्ठा या गौरव का ध्यान रखने वाला, है ना। डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी की मृत्यु पर उनकी आस्था और विश्वास का, हाँ तो बच्चों आपको ये दिख रहा है ना डॉक्टर अंबेडकर, है ना, ये उनका चित्र है, फोटो है उनकी। सम्मान करते हुए अपने पुत्र से हिंदू पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करवाया। तो उन्होंने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार जो है वो कैसे करवाया था? हिंदू रीति रिवाज से। इस महापुरुष को बचपन से ही छुआछूत, अब जो है छुआछूत की बुराई का शिकार होना पड़ा। इतना ही नहीं, विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त कर लौटने के बाद भी वे छुआछूत के शिकार हुए। फलस्वरूप वे आजीवन माने पूरे जीवन भर समाज में सभी लोगों की बराबरी के लिए और दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए संघर्ष करते रहे। तो पूरे जीवन भर वो क्या करते रहे? दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, है ना। उनका संघर्ष दोहरा था। एक ओर उन्होंने छुआछूत का विरोध पूरे देश में किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अस्पृश्य, अस्पृश्य का मतलब भी होता है छुआछूत, है ना, अस्पृश्य जातियों में फैली बुराइयों को दूर करने का कार्य किया, मतलब छुआछूतता, है ना। दिसंबर 1927 में उन्होंने महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, वे सब साफ सुथरी रहें। यदि पति या पुत्र शराब पीकर घर आते हैं, उनके लिए घर के दरवाजे बंद कर दें। अपने बेटे बेटियों को उचित शिक्षा दें। अब क्वेश्चन आता है कि महिलाओं की सभा में अंबेडकर जी ने क्या कहा? तो क्या कहा? महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए, मतलब उन्होंने महिलाओं की सभा में कहा कि वे सब साफ सुथरी रहें। यदि पति या पुत्र शराब पीकर घर आते हैं तो उनके लिए घर के दरवाजे बंद कर दें। अपने बेटे बेटियों को उचित शिक्षा दें। डॉक्टर अंबेडकर में अद्भुत संगठन क्षमता थी। वे भारत के प्रख्यात विधिवेत्ता थे। प्रख्यात माने प्रसिद्ध, है ना, विधिवेत्ता माने कानून को जानने वाले थे। अर्थशास्त्र उनका प्रिय विषय था। तो जो अर्थशास्त्र विषय था उनका, जो इकोनॉमिक्स, है ना, जो विषय था वो उनको बहुत अच्छा लगता था। स्वतंत्र भारत के संविधान को बनाने वाले वे प्रमुख शिल्पी थे। क्वेश्चन भी आ सकता है, स्वतंत्र भारत के संविधान को बनाने वाले प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो आप लिख सकते हैं, स्वतंत्र भारत के संविधान को बनाने वाले प्रमुख शिल्पी कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है। आज़ादी के बाद उन्हें देश का प्रथम विधि मंत्री बनाया गया। आज़ादी के बाद उन्हें देश का प्रथम विधि मंत्री बनाया गया। क्वेश्चन आ सकता है, भारत देश के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो आप लिख सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर, है ना। उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। इस महापुरुष का हृदय अत्यंत संवेदनशील और भावुक था। अब संवेदनशील क्या होता है? भावुक, है ना। उनके जीवन की अनेक घटनाएं हैं जो उन्हें भावुक मन को व्यक्त करती हैं। एक बार उनका कुत्ता बीमार हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहां उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर वे ऐसे रोने लगे जैसे कोई अपने स्वजन की मृत्यु पर रोता है। अब स्वजन क्या होता है? अपने लोग, है ना, या फिर रिश्तेदार। इसी प्रकार कुछ ग्रामीणों ने उन्हें एक हिरण का बच्चा भेंट दिया, माने गिफ्ट में दिया। तो डॉक्टर अंबेडकर और उनकी पत्नी रमाबाई ने हिरण के बच्चे को बड़े स्नेह से पाला, माने बहुत प्यार से पाला।
वह कुछ दिनों बाद मर गया। इससे डॉक्टर अंबेडकर कैसे हुए? बहुत दुखी हुए। जीवन पर्यंत माने जीवन भर उन्हें अपने माता पिता से लगाव रहा, माने माता पिता को वो बहुत चाहते थे। जब भी वे अत्यंत दुखी और व्याकुल हो जाते थे तब उस स्थान पर जाते थे जहां उनके पिता का अंतिम संस्कार हुआ था। वहां वे अपने मन और हृदय को खोल कर रख देते थे, मतलब सब कुछ बातें जो है बोल देते थे, बता देते थे, तथा काफी देर तक बैठे रहते थे। इससे उनको शांति मिलती थी। इसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर के मन से उनकी माँ भी कभी ओझल नहीं हुई। एक बार डॉक्टर, मतलब वो हमेशा अपनी माँ को याद करते रहे। एक बार डॉक्टर अंबेडकर को मुंबई लौटते समय अपने मित्र के साथ सतारा रोड स्टेशन जाना था। कहाँ जाना था? सतारा रोड स्टेशन जाना था। वे तांगे में बैठकर स्टेशन के लिए चले। रास्ते में एक स्थान पर उन्होंने अपना तांगा रुकवाया। वे तांगे से नीचे उतरे तथा पैदल ही दूर तक एक स्थान पर गए। वहां जाकर वे भावविह्वल अवस्था में खड़े रहे, मतलब बहुत भावुक हो गए। 10-12 मिनट मौन रहने के बाद उन्होंने अपने मित्र से कहा, यहाँ मेरी माताजी की अस्थियां रखी थीं। उन्होंने हम भाई बहनों के लिए अपार कष्ट सहे हैं। अपार कष्ट माने बहुत दुख सहे हैं। सामने के टूटे फूटे मकान में हम लोग कुछ समय तक रहे हैं। यहाँ के जंगल में मैं बचपन में खूब खेला हूँ। तो वो कहने लगे, यहाँ के जंगल में मैं खूब खेला हूँ। मेरी माताजी और पिताजी यह देखने के लिए जीवित नहीं हैं कि मैं कितना पढ़ लिख गया हूँ। तो वो कहने लगे कि मेरे माता पिता ये देखने के लिए जीवित नहीं है, जिंदा नहीं है कि मैं कितना पढ़ लिख गया हूँ। महापुरुषों का अंतस कहाँ शांति पाता है, यह समझना आसान नहीं है, पर ये घटनाएं ही इस प्रश्न का उत्तर भी है। डॉक्टर अंबेडकर मृत्यु के कुछ माह पूर्व अपने साथियों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, मतलब बौद्ध धर्म। डॉक्टर अंबेडकर मृत्यु के कुछ माह पूर्व अपने साथियों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का देहावसान हुआ, माने उनका निधन हुआ। अब यह भी जाने, पंचतीर्थ भारत सरकार द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े 5 स्थलों को देश और दुनिया के समक्ष, माने दुनिया के सामने डॉक्टर अंबेडकर के कार्यों को स्थायी पहचान देने की दृष्टि से प्रमुख 5 स्थलों को विकसित किया गया, माने प्रमुख 5 स्थानों को विकसित किया गया। यह स्थल पंचतीर्थ के रूप में जाने जाते हैं। तो ये स्थान जो है वो किसके रूप में जाने जाते हैं? पंचतीर्थ के रूप में जाने जाते हैं। पहला है जन्मस्थली स्मारक। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर नगर, पूर्व नाम महू। तो पहले क्या नाम था? महू में डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ। तो कहाँ जन्म हुआ था उनका? महू में। अब क्या नाम रख दिया वहाँ का? डॉक्टर अंबेडकर नगर। डॉक्टर अंबेडकर जन्मस्थली को उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले पर्यटकों के लिए जन्मस्थली स्मारक के रूप में विकसित किया गया। अब दूसरा है अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, शिक्षा भूमि। उत्तरी लंदन का वह घर है जहां डॉक्टर अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च अध्ययन हेतु, माने उच्च अध्ययन के लिए 1921 से 22 में रहे। यह 10 किंग हेनरी रोड पर स्थित एक 4 मंजिला भवन है। तो कितने मंजिला भवन है ये? 4 मंजिला, जिसे महाराष्ट्र शासन ने खरीदकर इस भवन को ब्रिटिश धरोहर घोषित किया। इस पर लिखा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अंबेडकर 1891 से 1956 सामाजिक न्याय के
भारतीय योद्धा यहाँ रहते थे, है ना। तो वहाँ ये लिखा गया है। पर्यटन की दृष्टि से यह स्थल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी यहाँ आकर उनके आदर्शों और सिद्धांतों से परिचित होते हैं, माने आदर्शों और सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। तीसरा है दीक्षा स्थली स्मारक। नागपुर महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दीक्षा ग्रहण करने के कारण इस स्थल को दीक्षा स्थल के रूप में भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है। चौथा है अंबेडकर मेमोरियल। राजधानी दिल्ली स्थित 26 अलीपुर रोड स्थित बंगला जो डॉक्टर अंबेडकर का निवास स्थान था, माने जहाँ वो रहते थे, तथा जहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ, उसे चिरस्थायी बनाने की दृष्टि से इस स्थल को अंबेडकर मेमोरियल के रूप में विकसित किया है। इस स्थल पर निर्मित की गई अनूठे आकार की इमारत पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अब है पांचवा चैतन्य भूमि स्मारक। मुंबई में जिस भूमि पर डॉक्टर अंबेडकर का अंतिम संस्कार किया गया, उस भूमि का नाम इंदु मिल है। तो उस भूमि का क्या नाम है? इंदु मिल, है ना, इंदु मिल। जहाँ पर भीमराव अंबेडकर का अंतिम संस्कार किया गया, उस भूमि का नाम है इंदु मिल। महाराष्ट्र सरकार द्वारा उक्त मिल खरीदकर इस स्थल को चैतन्य भूमि स्मारक के रूप में विकसित करने हेतु भारत सरकार को उपलब्ध कराई गई। इस पर भारत के प्रधानमंत्री के आह्वान पर महाराष्ट्र के 40,000 गांवों और देश के सभी राज्यों में से एक एक पेड़ लाकर वहां हरियाली के बीच शांति स्थल बनाने का कार्य किया गया है। वर्तमान में चैतन्य भूमि हरियाली से आच्छादित होने के कारण देश दुनिया के लोगों के लिए चिंतन मनन हेतु प्रमुख केंद्र है। अब है लेखक परिचय। अब ये किसने लिखा है? डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा जी ने। तो डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा का जन्म 3 मार्च सन 1939 को ग्वालियर में हुआ। आपने राजनीति शास्त्र विषय में MA PhD किया है। अनेक शोध पत्रों के प्रकाशन के साथ साथ आपकी अनेक पुस्तकें, माने बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन आपकी महत्वपूर्ण कृति है। आप कमला राजा कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्वालियर से प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 13 भारत रत्न भीमराव अंबेडकर पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर को हल करेंगे।